Oh, let me up with a bright smile on now. Put me in the dark, so won't get lost now. To the moonlight, eyes you are real right now. You look into my eyes and found a feeling that nothing got it feel like a slim night. Hey, come on, closer, now I'm waiting for. Hello students, welcome to Tahreem Khan classes. Dear students, today discuss about very important topic, factor and multiple. तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मल्टीपल के बारे में कि मल्टीपल क्या होता है। मल्टीपल के बारे में अगर डिस्कस करने जाए बेटा, जैसे कि हमारे पास कोई एक नंबर हो एक्चुअल में a, अब ये एक नंबर है और मैं एक और दूसरा नंबर ले रहा हूं b, और a को b से अब हम मल्टीप्लाई करेंगे। a और b को मल्टीप्लाई करने का बेटा मान लो कि एक नंबर हमें मिलता है c, यानी a और b को जब मल्टीप्लाई किया तो उसका प्रोडक्ट आ रहा है c। अब ये c जो हमें मिला है, यही c क्या है, a और b का मल्टीपल है। समझने की कोशिश कीजिए कि मैंने क्या कहा। हमारे पास एक नंबर है a और एक दूसरा नंबर है b, इन दोनों को मैंने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो प्रोडक्ट में हमें क्या मिल रहा है, c। अब यही c क्या है, a और b का मल्टीपल है, जिसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं कि c इज अ मल्टीपल ऑफ a एंड b। इसी चीज को मैं एक एग्जाम्पल लेकर समझाने की कोशिश करता हूं आप लोगों को, कि जैसे कि कोई एक नंबर ले लिया जाए, जैसे कि हमारे पास एक नंबर है 5। अब इस 5 को हम किसी भी नंबर से, कोई एक पर्टिकुलर नंबर नहीं, किसी भी नंबर से हम इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को अगर 3 से मल्टीप्लाई किया हमने, तो 5 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 जा 15। अब ये 15 जो आया है, नॉट ओनली मल्टीपल ऑफ फैक्टर, मल्टीपल ऑफ 5, इट्स आल्सो मल्टीपल ऑफ 3। तो इसे इस तरीके से हम लिख सकते हैं कि 15 इज अ मल्टीपल ऑफ 5 and 3. 15 is a multiple of 5 and 3. तो यहाँ एक चीज से ये पता चल रही है, सबसे पहले मैंने जनरली जानने की कोशिश की कि a into b is equal to c। तो जो दो नंबर्स का प्रोडक्ट आ रहा है वही क्या है, उन दोनों नंबर्स का मल्टीपल आ रहा है, उसको मैंने नंबर से। इससे एक रिजल्ट ये पता चलता है कि मल्टीपल बहुत ही इजी चीज है आप लोगों के लिए। सिर्फ एक चीज पता, किसी भी नंबर को मल्टीपल हमें निकालना है तो एक्चुअल में वो मल्टीपल होते क्या है, उस नंबर के टेबल होते हैं। जैसे कि 5 का सिर्फ मल्टीपल 15 नहीं है, 5 का मल्टीपल ओनली 15 नहीं है। 5 का टेबल एक्चुअल में हमें याद होगा। अगर हम 5 का टेबल पढ़ें तो 5 का टेबल जब हम पढ़ेंगे तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30 and 5 7 जा 35, 5 8 जा 40, 5 9 जा 45, 5 10 जा 50। इसी तरीके से मैं कंटिन्यूअसली जब तक 5 का टेबल पढ़ता रहूंगा तो कुछ नंबर्स हमें मिलते रहेंगे। तो वही नंबर्स क्या है, जैसे 5 10 15 20, ऑल दीज नंबर्स आर मल्टीपल्स ऑफ 5। ओके, नाउ अनदर एग्जांपल लेट अस सी। एक बड़ा नंबर लेते हैं, लाइक एज 13। तो 13 का टेबल भी हमें याद होगा, लर्न होगा। तो अगर 13 का टेबल हम पढ़ें तो 13 1 जा 13, 13 2 जा 26, 13 3 जा 39, 13 4 जा 52, 13 5 जा 65, 13 5 जा 65, 13 6 जा 78, 13 7 जा 91 एंड सो ऑन।
इसी तरीके से 13 का टेबल हम कंटिन्यूअसली पढ़ते रहे तो जो नंबर्स हमें मिलते रहेंगे वो सारे नंबर्स क्या होंगे, मल्टीपल्स ऑफ 13 होंगे। तो एक्चुअल में जो मल्टीपल्स होते हैं बेटा आपको अच्छे तरीके से मेरे ख्याल से पता चल गया है कि एक्चुअल में मल्टीपल्स ऑफ ए नंबर जो है वो उसी टेबल उस नंबर का टेबल होता है, उस नंबर का टेबल होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पर 5 का टेबल पढ़ा तो ये सारे नंबर जो है 5 के मल्टीपल है। ये जैसे 13 का टेबल मैंने लिखा तो ये 13 के टेबल में जितने भी नंबर्स आ रहे हैं सारे के सारे क्या हैं, 13 के मल्टीपल्स हैं। तो मल्टीपल्स हमने पढ़ा, देखा, उसका एग्जाम्पल, जनरल एग्जाम्पल देखा, फिर 2-3 एग्जाम्पल और लिया। अब और आगे जानने की कोशिश करते हैं कि इससे कुछ जो पॉइंट्स, कॉमन पॉइंट्स निकल के आते हैं वो ये निकल कर आते हैं कि पहला पॉइंट हम अगर लिखें तो पहला पॉइंट बेटा ये निकल के आएगा कि मल्टीपल जो होता है, मल्टीपल ऑफ एवरी नंबर, मल्टीपल ऑफ ए नंबर is always, इस पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं बेटा। मैंने लिखा है मल्टीपल ऑफ ए नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल्स टू द नंबर, यानी एक नंबर का मल्टीपल क्या होगा हमेशा, या तो उस नंबर से बड़ा होगा या फिर उस नंबर के बराबर होगा। आइए देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ 5 और 13 का टेबल मल्टीपल लिखे हुए हैं तो 5 का मल्टीपल, पहला वाला जो मल्टीपल हमें मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, 5 मिल रहा है। 5 का पहला वाला मल्टीपल क्या मिल रहा है, 5 मिल रहा है। इसी तरीके से उसके बाद देख रहे हैं 10, 15, 20, तो क्या हो रहा है कि बड़े होते जा रहे हैं। और यही बात मैंने यहाँ पर 13 में देखो तो 13 भी क्या है, 13 के इक्वल है। फिर उससे क्या हो रहा है, आगे बढ़ते जा रहे हैं तो 13 से बड़े होते जा रहे हैं। तो वही पॉइंट हमने यहाँ पर लिखने की कोशिश, लिखा भी है कि मल्टीपल ऑफ ए नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल्स टू द नंबर। उसके साथ ही साथ हम क्या देख रहे हैं कि ये 5 कैसे आया होगा, क्योंकि एक्चुअल में हमने क्या कहा, किन्हीं दो नंबर को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, किन्हीं दो नंबर को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो जो रिजल्टेंट यानी प्रोडक्ट होता है वही क्या होता है, उन दोनों नंबर्स का मल्टीपल होता है। तो 5 को एक्चुअल में हमने मल्टीप्लाई किया है 5 into 1, फिर आया ये 5 into 1 किया तो फिर हमें मिला 5। इसी तरीके से 5 into 2 किया, इसी तरीके से 5 into 3 किया, इसी तरीके से 5 into 4। ठीक, ये करते गए ये चीजें हमें मिलती गई। यहां से एक चीज, और इसी तरीके से क्या करेंगे, 13 into 1, 13 into 2, 13 into 3, 13 into 3। तो यहां से क्या पता चल रहा है, इसी तरीके से एक और मैं एग्जांपल लेके दिखा दूं कि जैसे कि मैं लिख लूं कि 7, तो मैं इसको करूंगा 7 into 1 तो आएगा 7, 7 into 2 तो 14, इसी क्रम में ये चलता रहेगा। तो इससे एक बात और ये पता चल रही है बेटा कि एवरी नंबर जो होता है, जितने भी नंबर्स हैं, इससे दूसरा पॉइंट हम ये लिखेंगे कि एवरी नंबर is a multiple of 1, यानी जितने भी नंबर्स हैं उन नंबर्स को जब वो सारे के सारे नंबर क्या है, 1 के मल्टीपल है, 1 के मल्टीपल। यहां पर देखो 5 into 1 5, 13 into 1 13, 7 into 1 7। ऐसे इसी तरीके से आप कोई सा भी नंबर लेते रहेंगे, उस नंबर को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर हमें रिजल्ट मिलता है। तो इससे ये पता चलता है कि जितने भी नंबर हैं सब के सब क्या हैं, 1 के मल्टीपल हैं। इसी तरह में आगे तीसरा और लास्ट पॉइंट जो मल्टीपल में हमें मिल रहा है वो ये भी मिल रहा है कि एवरी नंबर मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ, यानी जितने नंबर हैं, एवरी नंबर यानी प्रत्येक नंबर, जो कोई भी नंबर हम लें वो क्या है, मल्टीपल अपने आप के भी हैं। जैसे कि मैंने क्या कहा यहाँ पर, a into b is equal to c, therefore c is a multiple of a and b, यानी यहाँ पर ये जो दोनों नंबर है इन दोनों नंबर का मल्टीपल c है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, 5 into 1, 13 into 1, 7 into 1, तो क्या पता चला कि जितने नंबर हैं वो 1 के मल्टीपल हैं। तो इसी तरीके से देखो खुद भी दो आ रहे हैं, 7, 13, 5। इस तरीके से ये तीसरा पॉइंट भी आपका डिस्क्राइब हो गया बेटा। अब मल्टीपल में एक और पॉइंट इस तरीके से जनरली आप जान लीजिए कि किसी भी नंबर का जो मल्टीपल होगा बेटा
वो इनफाइनाइट होगा। क्योंकि देखिए किसी भी नंबर का हम अगर टेबल पढ़ते रहें तो पढ़ते रहेंगे, चाहे जितना हम पढ़ते रहें, कंटिन्यूअसली हम पढ़ते जाएं, मल्टीप्लाई करते जाएं, तो वो उसका एक नया मल्टीपल हमें मिलता रहेगा। तो इससे एक चीज ये पता चलती है कि किसी भी नंबर का जो मल्टीपल होता है वो क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, अनंत होता है। तो अब मल्टीपल के बाद अगली चीज के बारे में हमें जो जानना है वो ये है फैक्टर। फैक्टर क्या होता है, तो फैक्टर के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, चलते हैं। तो फैक्टर और मल्टीपल मैं पहले ही बात कर चुका हूं मल्टीपल के बारे में। अब हमें फैक्टर के बारे में जानना है। तो दोनों ही चीजें अलग हैं, एक अलग अलग चीजें हैं। फैक्टर अलग चीज है, डिफरेंट थिंग है, मल्टीपल डिफरेंट थिंग है, बट दोनों ही एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, दोनों में एक गहरा संबंध है। जैसे कि मैंने अभी क्या कहा कि मल्टीपल में कि अगर हमारे पास एक नंबर है, उस नंबर को मैं किसी दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करूं तो जो रिजल्टेंट मिलेगा वो क्या होगा, हमारा मल्टीपल होगा। दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमें रिजल्टेंट मिलेगा, प्रोडक्ट मिलेगा, वो क्या होगा, मल्टीपल ऑफ बोथ नंबर्स होगा। ठीक, तो यहीं से अब फैक्टर का कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं कि फैक्टर क्या होता है। तो फैक्टर एक्चुअल में जो बेटा यहां पर मैंने क्या कहा कि सी जो है ए और बी का मल्टीपल है। अब यहां पर ए और बी, सी ए और बी का मल्टीपल है। इसी का अगर हम रिवर्स कर दें बेटा कि ए और बी सी के क्या है, ए और बी सी के क्या है, तो यहीं से फैक्टर का कॉन्सेप्ट निकलता है कि अगर मैं यहां से सी को डिवाइड कर रहा हूं ए से और ये कंप्लीटली डिवाइड होके हमें रिमाइंडर 0 मिल रहा है। सी को मैंने ए से डिवाइड किया और हमें रिमाइंडर क्या मिला, 0 मिला। तब अब यहां पर यह कहा जाएगा कि ए इज अ फैक्टर ऑफ सी। यानी हमारे पास कोई एक नंबर हो, उस नंबर को किसी दूसरे नंबर से क्या कर दिया जाए, डिवाइड किया जाए, और डिवाइड करने के बाद रिजल्ट में डिवाइड करने पर रिमाइंडर अगर हमें क्या मिल जाता है, 0 मिल जाता है। तब हम कहेंगे देन वी सी दैट इजीली कि ए डिवाइजर ऑफ दैट नंबर इज अ फैक्टर ऑफ दैट नंबर। यानी उस नंबर का जो डिवाइजर है वही उस नंबर का क्या है, फैक्टर है। ये तब पॉसिबल होगा बेटा जब हम उस नंबर को जिस नंबर से डिवाइड किए हैं और डिवाइड करने पर हमें क्या मिल जाए, रिमाइंडर 0 मिल जाए। तब हम ये कहेंगे कि वो नंबर क्या है, उस नंबर का फैक्टर है। जैसे कि एग्जांपल ले लो, एग्जांपल हम ले लेते हैं। जैसे कि हमारे पास एक नंबर है 27 को अगर हम एक नंबर लें और वो नंबर है 3, इस 3 से 27 को डिवाइड करते हैं और देखते हैं। तो 3 का टेबल पढ़ें तो 3 का टेबल अगर हमने पढ़ा 3 9 27 और यहाँ पर इसको सब्सट्रैक्ट किया तो यहाँ पर रिमाइंडर हमें क्या मिल गया, 0 मिल गया। अब रिमाइंडर जब 0 मिल गया बेटा, तब अब हम यहां से कह सकते हैं कि ये 3 जो है 27 का फैक्टर है। 3 इज अ फैक्टर ऑफ 27। ठीक, 3 ऑफ ए फैक्टर ऑफ 27। इसी तरीके से एक और एग्जांपल लेने की कोशिश करते हैं। जैसे कि यही 27 ना होकर के 28 होता। अब मैं इसी नंबर को 3 से फिर से डिवाइड कर रहा हूं तो 3 9 27। अब यहां पर रिमाइंडर में हमें 8 - 7 किया तो 1 मिल रहा है। इट मीन्स, इसका मतलब यह है कि 3 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ 3 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ 28। यहां से ये बात पता चल रही है कि 3 जो है वो 28 का फैक्टर नहीं है। ठीक है, ओके। तो अगर 28 को मैं क्या करूं बेटा, 28 को डिवाइड करूं अब 4 से डिवाइड करूं तो इससे क्या पता चला, 4 7 28। ओके, अब 28 में से 28 को सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, रिमाइंडर यहां पर इस बार क्या मिल रहा है, 0। अब रिमाइंडर जब यहां पे 0 मिल रहा है तो अब यहां पर ये कहा जाएगा कि 4 इज अ फैक्टर ऑफ 28।
यानी 28 को जब मैंने 3 से डिवाइड किया तो वो कंप्लीटली वहां डिवाइड नहीं हुआ, रिमाइंडर हमें 1 मिल गया, तो 3 28 का फैक्टर नहीं हुआ। लेकिन यहां पर 28 को मैंने 4 से डिवाइड कर दिया, अब रिमाइंडर क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है, तो 4 इज अ फैक्टर ऑफ 28, तो 4 क्या हो गया, 28 का फैक्टर हो गया। तो इस तरीके से ये चीज तो हमने देख ली कि एक्चुअल में अगर एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड किया जाए, अगर रिमाइंडर हमें क्या मिल जाए, 0 मिल जाए, तब हम कहेंगे कि वो नंबर क्या है, उस नंबर का फैक्टर, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में एक आसान तरीका और जानने की कोशिश करते हैं और आपको बताते हैं बेटा कि फैक्टर ऑफ ए नंबर जो होगा, आप ये जान लीजिए कि जैसे कि मैंने कहा 28, तो क्या 28 का केवल एक फैक्टर है, नहीं, 28 का केवल एक फैक्टर नहीं हुआ, एक्सेप्ट 1 को छोड़कर कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसका केवल एक ही फैक्टर है बेटा, ठीक है। तो यहां पर ये 28 है, तो 28 के अगर मैं पॉसिबल फैक्टर की बात करूं, पॉसिबल फैक्टर की बात करूं कि 28 के पॉसिबल फैक्टर्स क्या हैं, तो 28 के पॉसिबल फैक्टर निकालने का सबसे आसान तरीका जो मैं आपको बताने जा रहा हूं बेटा, वैसे सबसे आसान तरीका ये है कि सिर्फ आपको क्या करना है, ये दिमाग में सोचना है कि 28 कौन कौन से नंबर के टेबल में आता है, 28 कौन कौन से नंबर के टेबल में आता है, सिर्फ ये चीज ध्यान रखना है। तो आपको सबसे पहले सबसे छोटे नंबर से स्टार्ट करना है, टेबल चेक करना। तो अगर आप 2 के टेबल में चेक करेंगे तो 2 के टेबल में 28 आता है, 2 के टेबल में 28 आता है। और इसी तरीके से 2 तो छोड़ दीजिए, 1 के टेबल को देखिए बेटा, तो 1 के टेबल में जब आप 1 का टेबल पढ़ेंगे तो 128 जा करेंगे तो 128 जा, यानी 1 भी क्या है, 28 का फैक्टर है। इसी तरीके से बेटा अगर हम 2 का टेबल पढ़ें तो 2 का टेबल पढ़ेंगे तो 2 के टेबल में भी क्या आ रहा है, 28 आ रहा है। या 2 का टेबल पढ़ लो, और टेबल पढ़ने में अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो क्या कर लो, 28 को 2 से डिवाइड करो, तो 2 1 जा 2, सब्ट्रैक्ट किया, रिमाइंडर 0, 8 नीचे आया, 2 4 जा 8, एक्चुअल में रिमाइंडर हमें 0 मिल गया। तो यहाँ क्या मिला, 2 भी क्या है, 28 के टेबल में, 28 2 के टेबल में आता है, तो 2 भी इसका फैक्टर होगा। इसी तरीके से अगर हम 3 का टेबल पढ़ें तो 3 का टेबल जब पढ़ते हैं तो रिमाइंडर हमें 1 मिलता है, अभी मैंने करके देखा, यानी 3 इसका फैक्टर, यानी 3 के टेबल में 28 नहीं आएगा। 4 का टेबल पढ़े तो क्या 4 के टेबल में 28 आ रहा है, हाँ आ रहा है, 4 7 जा 28, तो यहाँ पर 4 भी क्या होगा, 28 का फैक्टर होगा। फिर मैं 5 का टेबल पढ़ता हूँ तो 5 के टेबल में 28 नहीं आता है, 6 के टेबल में भी 28 नहीं आ रहा है। 7 के टेबल को चेक करते हैं तो 7 4 जा 28, हाँ 7 के टेबल में भी क्या आ रहा है, 28 आ रहा है, तो 7 भी क्या होगा, इस 28 का एक फैक्टर होगा। इसी तरीके से आगे अगर हम चलें तो 8 के टेबल में पढ़ें तो 8 के टेबल भी 28 नहीं आ रहा है, 9 में फिर नहीं आ रहा है, 10 11 12 13 और 14 का जब हम टेबल पढ़ रहे हैं बेटा तो 14 के टेबल में भी क्या आ रहा है, 28 आ रहा है, 14 2 जा 28, तो 14 भी क्या होगा, इसका फैक्टर होगा। तो 14 2 जा, अब 14 के बाद अगर हम लें 15 तो अब 15 के टेबल में 28 नहीं आएगा बेटा। उसका रीजन समझने की कोशिश कीजिए कि किसी नंबर का अगर आप फैक्टर जब निकाल रहे हो तो आप जब उस नंबर के हाफ तक पहुंच जाओ, जैसे कि ये 28 है और 28 के हाफ की बात की जाए तो 28 का हाफ जो है बेटा वो होगा 14, यानी 14 से अब आगे हम जाएंगे तो हाफ ऑफ 28 से ज्यादा हो जाएगा, यानी हाफ ऑफ 28 जो है वो क्या है, 14 है। अब 15 जब मैं करूंगा तो 15 क्या हो जाएगा, 28 के हाफ से मोर देन 1 हो जाएगा। तो यहां से मैं ये बताना चाह रहा हूं बेटा कि जब उसके हाफ पे पहुंच जाओ तो उसके बाद डायरेक्टली वो नंबर इटसेल्फ होगा जो कि उसके टेबल में आएगा, वो नंबर इटसेल्फ होगा जिस नंबर का हम निकाल रहे हैं। यानी 14 के बाद अब डायरेक्टली हमें क्या मिलेगा, 28 ही 28 के टेबल में आएगा, 28 1 जा 28। तो 28 के ये पॉसिबल फैक्टर्स थे 1 2 4 7 14 एंड 28, ठीक। इसी तरीके से एक और नंबर मैं ले लेता हूं, जैसे कि ले रहा हूं 18 ले रहा हूं, तो 18 का फैक्टर मैं अगर निकालने की कोशिश करूं तो 18 1 के टेबल में आएगा। इसी तरीके से 2 9 जा 18, 3 के टेबल में 3 6 जा
18, तो 3 के टेबल में भी आ रहा है। इसी तरीके से 4 के टेबल में नहीं आएगा, 5 के टेबल में भी 18 नहीं आएगा, 6 के टेबल में 6 3 जा 18 आएगा, 7 के टेबल में नहीं आएगा, 8 के टेबल में भी नहीं आएगा, 9 के टेबल में आएगा, 9 2 जा 18। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बात की कि जिस नंबर का फैक्टर निकाल रहे हो, अगर उस नंबर के हाफ तक हम पहुंचे हो तो 18 क्या है, 9 का हाफ है, यानी उसका आधा है। तो अब 9 के बाद और 18 के 9 आफ्टर 9 एंड बिफोर 18 ऐसे कोई नंबर नहीं होंगे जो 18 के फैक्टर होंगे। आफ्टर 9 एंड बिफोर 18, इसके 9 इट्स मीन्स ऐसा समझ लो कि इन बिटवीन 9 एंड 18 देयर आर नो नंबर्स विच इज फैक्टर ऑफ 18, यानी ऐसा कोई नंबर नहीं है 18 और 9 के बीच में जो 18 का फैक्टर होगा। अब डायरेक्टली 18 ही 18 के टेबल में आएगा, तो 18 इज अ फैक्टर ऑफ 18। ठीक, तो यहां से ये भी पता चल रहा 1 2 3 6 9 18। एक और एग्जांपल ले रहा हूं बेटा, और उसके बाद तो रिजल्ट पे चलता हूं कि इससे कौन से कॉमन रिजल्ट हमें मिल रहे हैं। जैसे कि एक और नंबर मैं ले लूं, ले रहा हूं, छोटा नंबर ले रहा हूं, इस बार ले रहा हूं 8 ले रहा हूं। तो 8 को अगर मैं 1 के टेबल से चेक करूं तो 1 8 जा 8, 2 4 जा 8, 3 के टेबल में 8 नहीं आएगा, इसे 4 के टेबल में आएगा, 4 2 जा 8। अभी मैंने बात की कि जब उस नंबर के हाफ तक पहुंच जाए तो 4 क्या है, 8 के हाफ है, तो इस तरीके से अब डायरेक्टली 8 के टेबल में 8 ही आएगा, 8 के टेबल में 8 ही आएगा, तो 8 इज आल्सो फैक्टर ऑफ 8। ठीक, तो यहां पर देखिए कुछ कॉमन चीजें हमें देखने को मिल रही हैं कि हमने 3 नंबर्स के फैक्टर, पॉसिबल फैक्टर्स निकाले, 28 का निकाला, 18 का निकाला और 8 का निकाला। तो यहां पर कॉमन चीज हमें क्या मिल रही है कि सब में हम देख रहे हैं कि 1 उसके कॉमन फैक्टर, उसके फैक्टर्स आ रहे हैं, 1 क्या आ रहे हैं उसमें, हर एक नंबर में 28 में भी 1 फैक्टर था, 18 में भी 1 फैक्टर है, और उसके साथ ही साथ अगर मैं देखूं तो 8 में भी 1 फैक्टर है। उसके अलावा फिर देख रहे हैं कि जो नंबर, जिस नंबर का फैक्टर निकाल रहा हूं वो नंबर भी उस नंबर का फैक्टर आ रहा है। यहाँ पर 28 का निकाला तो 28 भी इस नंबर का फैक्टर निकला। इसी तरीके से 18 का मैंने निकाला तो 18 का भी फैक्टर 18 निकल के आया, और इसी तरीके से 8 का मैंने देखा तो 8 का फैक्टर 8 भी निकल के आया। तो इन चीजों से मैं 2-3 रिजल्ट आपके लिए लिख रहा हूं बेटा, उन 2-3 पॉइंट्स को याद रखिएगा। पहला पॉइंट आपका जो निकल के आ रहा है वो ये निकल के आ रहा है कि 1 इज a फैक्टर ऑफ नंबर्स, यानी जितने नंबर्स हैं उनका 1 क्या होगा, फैक्टर होगा। दूसरी चीज क्या होगा, एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, यानी जितने नंबर हैं वो क्या होंगे, अपने आप के भी। ये देखिए मैंने पहले क्या लिखा, 1 इज फैक्टर ऑफ ऑल नंबर। तो देख रहा हूं यहाँ मेरे पास 3 एग्जांपल मैंने ले रखे हैं, तीनों में क्या दिख रहा है कि 1 दिख रहा है। उसी के साथ साथ मैं क्या देख रहा हूं कि दूसरा पॉइंट लिखा कि एवरी नंबर इज ए फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, यानी हर नंबर अपने आप का भी फैक्टर है। तो यहाँ मैं देख रहा हूँ 28 में 28 भी उसका फैक्टर आया है, 18 में 18 आया है, और 8 में 8 आया है। तो ये दूसरा पॉइंट भी कंप्लीट हो गया। तीसरा पॉइंट हम जब देखेंगे तो तीसरा पॉइंट ये निकल के आ रहा है कि फैक्टर ऑफ ए नंबर is always less or equals to the number, यानी किसी भी नंबर का फैक्टर जो होगा एक्चुअल में क्या होगा, या तो उस नंबर से छोटा होगा या फिर उस नंबर के बराबर होगा। आइए यहां देखने की कोशिश करते हैं। हम किसका फैक्टर निकाले, 28 का फैक्टर निकाले। तो 28 का फैक्टर निकाले तो उसके फैक्टर्स हैं 1 2 4 7 14 एंड 28। तो यहां पर देख रहा हूं कि 28 तो इस नंबर के इक्वल है, उसके अलावा जितने भी हैं सबके सब 14 7 4 2 एंड 1, ऑल दीज 14 to 1 ऑल नंबर्स आर लेस देन 28। ओके, इसी तरीके से 18 का देखें तो 1 2 3 6 9 18,
18 के इक्वल है। उसके बाद उससे पहले जितने भी नंबर है 9, 6, 3, 2 उसके जितने फैक्टर्स हैं वो सारे के सारे क्या हैं 18 से छोटे हैं। इसी तरीके से 8 का देखें 8, 4, 2, 1 जो है तो 8 के इक्वल है और 4, 2 एंड 1 क्या है 8 से लेस हैं यानी छोटे हैं। तो ये 3 पॉइंट्स पता चलती हैं। और उसके अलावा एक चौथा पॉइंट ये निकल के आएगा इसमें कि इज काउंटेबल या फिर बोल सकते हैं डेफिनिट। ओके, तो आज की वीडियो में बेटा केवल इतना ही। अब फैक्टर और मल्टीपल मैंने आपको सिर्फ इसलिए आज ये टॉपिक चूज की थी क्योंकि इसके आगे हमें आपको लेकर चलेंगे एलसीएम और एचसीएफ के कॉन्सेप्ट पे। तो एलसीएम और एचसीएफ के कॉन्सेप्ट पे थोड़ा सा मैं बात यहां पर कर ले रहा हूं कि एलसीएम क्या है। एलसीएम अगर ध्यान से देखें तो लिखा हुआ है एलसीएम, एल फॉर होता है लीस्ट और सी फॉर कॉमन और एम फॉर मल्टीपल। ठीक, यानी एलसीएम में हमें मल्टीपल का काम लगेगा, जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने मल्टीपल पढ़ा। इसी तरीके से जब हम एचसीएफ निकालने जाएंगे तो एचसीएफ में देखिए एच फॉर बेटा हाईएस्ट होगा, सी फॉर कॉमन यहां भी है और एफ फॉर फैक्टर, एफ फॉर फैक्टर। यानी एचसीएफ निकालने में फैक्टर की जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने फैक्टर के बारे में जानने की कोशिश की। तो बेटा आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपको एलसीएम और एचसीएफ के कॉन्सेप्ट के बारे में बताया जाएगा। बाय सिस्टम और बाय ट्रिक दोनों चीजें जानने की कोशिश वहां पर करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। वीडियो देखिए बेटा, पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये हम लोगों की एक छोटी सी कोशिश है, तो आप लोग इस छोटी सी कोशिश को कामयाब बनाने की कोशिश कीजिए। थैंक यू।